दीदी मेरी बिल्डिंग में ना एक बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 15वां अध्याय। श्री परमात्मा नमः। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अस्वस्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रहार रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यथार्थ जानने का अर्थ है परमात्मा को आप किस तरह से जान रहे हो। यथार्थ जान रहे हो कि अपनी मनमानी भक्ति से जान रहे हो, तो वो आपकी बुद्धि का विषय है। परमात्मा एक रस एक तत्व एक ही है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। वो यदि ये तत्व आपको जानने वाला है, वही परमात्मा को जानने वाला है। ये संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्तो, सब जने सुनना, फिर कहोगे ये तो आया ही नहीं था। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई है। सब स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाएं कपोले हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कपोलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। अभी गुणों का और 5 ज्ञान इंद्रियों का किस किस को क्या क्या समझ में आया, वो बताओ। समझ में आया? पढ़ने सुनने में तो आया। अब समझाओ किसको क्या क्या समझ में आया। संतोष का है? हाँ, इसमें ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनती है कि ये ध्यान से सुनते हैं। इनको इन्होंने अपने जीवन में उतारा, इन्होंने बताया कैसे कैसे इन्होंने जीवन में लगाया सत्संग। बोलो भाई। इनको गुणों का नहीं बताना है, वैसे इनको अंदर का जो परिवर्तन हुआ है वो इन्होंने बताया। हाँ बताओ जिसको ये समझ में आया। देखो 3 गुण जो है उनका समझ, ये दो नीचे भी ऊपर भी मध्य में, ऊपर भी बताई फैली हुई है। इससे हमारा सारा शरीर बंधा हुआ है, इससे शरीर बंधा हुआ है। 3 गुण शरीर पर बांधते हैं शरीर को तीनों। कभी कोई सा गुण। हाँ अब बताओ। दीदी हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया ना, उनसे ये तीनों गुणों का संबंध है। वो उनके कारण कभी सत्व गुण आता है, कभी रजो गुण आता है, कभी उन्हें हम जैसा जैसा सोचते हैं, इंद्रियों से जो देखते हैं, जो उसमें हमारे गुणों का पता चलता है। ये हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बंधन बांधती हैं। गुण तो अपने आप बरतते रहेंगे, पर ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है,
जैसे आपका रस देखने में, कोई सीन देखने में आप अटके हुए हो और उसको देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो। कोई सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, वो सुने ही जा रहे हो, सुने। कोई स्वाद है जो आपके शरीर को भी सही नहीं है, लेकिन आप उसको खाना चाहते हो। वाणी का आपने कटु शब्द बोल दिया किसी को, एक शब्द आपके पास आया नहीं कि आपने 10 सुना दिए। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आपके विषय यानी विष, जहर। क्या बताया? जहर। किसको बताया जहर? 5 ज्ञान इंद्रिय, हाँ? विषय जो बताया, कोई विषय 5 ज्ञान इंद्रिय, और इनका संग 3 गुणों से होता है। पर गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, पर आपकी इच्छाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। और जो इन इच्छाओं के साथ जुड़ता है, संसार को पकड़ता है, तो उसका क्या होता है? कर्म फल की सभी लोगों में भोगना पड़ता है, सभी लोगों में। आप ये मत समझना कि मुझे तो पता ही नहीं था तो हो गया। आपको सब पता है आप क्या कर रहे हो, पता है ना सबको। लेकिन लोभ करवाता है, मोह करवाता है, राग द्वेष करवाते हैं, इच्छाएं करवाती है, गलतियां। तो वो जिससे हुई आपकी, उसका कोई लेना देना नहीं है। जिसने करी तो घटना तो उससे हुई। आपने सामने मान लिया ये मेरा ये रिश्तेदार है, और उसने आपसे कोई बात कही, आपने उसको 50 बात सुना दी है, और सुनाई नहीं तो मन में उसके प्रति घृणा पैदा कर ली, तो नुकसान किसका हुआ? इससे अच्छा आप हाथ जोड़ के वहां से हट जाते। पर आपके अंदर राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, तो आप तो हटोगे भी नहीं। क्या? जैसे ही हटते हो बहुत भला हो जाएगा। अपना फायदा सोचो, कर्म बंधनों से बचो। इसमें मजाक नहीं है, गीता में प्रैक्टिकल चीजें। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है, और न स्थिति है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये क्या समझ में आया? समझते जाओ, सुनना नहीं और पढ़ना नहीं है। इस संसार का न तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ये कब पैदा हुआ किसी को नहीं पता, इस संसार कब हुआ और कब तक रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। इसका न आदि है और ना ही अंत है। ये अनादि काल से चलता आ रहा है, और कब तक चलता रहेगा भगवान कह रहे हैं किसी को भी नहीं पता। अब जब भी आपके अंदर भाव आए तो आप बोलो भगवान को ही नहीं पता, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? इसलिए भगवान के गुरु के चरणों में ही अपने आप को समर्पण कर दें, अपनी चलाना ही बंद कर दें। जिस दिन आप अपनी चलाना बंद करोगे उस दिन ही आनंद शांति हो जाएगी। भले ही घर में 4 सब्जी बना के खाओ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। क्या कुछ समझ में आया? 4 सब्जी का भी आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो शरीर से संबंध है। ज्ञान को जितना आप अंदर तक लेके जाओगे उतना उजाला होता जाएगा, अंधकार मिटता जाएगा। अंधेरा कब तक है? जब तक आपने रोशनी करी नहीं है। ज्ञान रोशनी है, उजाला है, प्रकाश है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादत ममता, आप ध्यान से सुनो। तादंत ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उस परम पद पर महात्मा की खोज करनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ममता को काटना। बुद्ध भगवान के क्या
पुत्र ने जन्म लिया था। सबको पता है सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध भगवान बने हैं, और उनकी पत्नी यशोधरा कितनी सुंदर। आप कल क्यों नहीं आए? कल, हाँ परसों, हाँ फोन में भी डला हुआ था। कल तो संडे था। उस घर में जाना जरूरी था सत्संग के टाइम। तो हंसने का नहीं हर बात में। तो क्या होता है, परमात्मा का जो सिस्टम नियम है उसको हमें कैसे समझना। महात्मा जी बता रहे थे, तो जो बुद्ध भगवान जो थे उनके पुत्र ने जन्म लिया था। सिद्धार्थ तो बुद्ध का नाम था, उनके पुत्र का नाम था राहुल था शायद, राहुल था ना। और यशोधरा उनकी पत्नी थी, और इतनी सुंदर। तो जब पुत्र ने जन्म लिया था तो पत्नी की आयु कितनी रही होगी और बुद्ध की आयु कितनी रही होगी। ये मोह को काटने की बातें हो रही है, बुद्ध की बात नहीं हो रही है। तो जब बुद्ध ने वैराग लिया, संसार का त्याग किया, ममता का त्याग किया, 7 साल उन्होंने वन में एक ही पेड़ के नीचे तपस्या करी, कितने संतों का संग किया। जितने भी उनको कोई संत बताता वो वहीं जाके उनसे ज्ञान लेने जाते। सुन सुन के उन्होंने एक दिन वो स्थिति पाली, कहीं भी कुछ है ही नहीं जो इस गीता में आज आ रहा है। आप सुन रहे हो कि ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा है और कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन जानता है? तो कौन जानने वाला है? सिर्फ एक दृष्टा बन के रहना है, जानना कुछ भी नहीं है। क्या बन के रहना है? दृष्टा का दृश्य से संबंध ही नहीं होता, क्योंकि वो दृश्य उसी से उत्पन्न होता है। जैसे आपने गेहूं का बीज बो दिया तो उससे गेहूं की ही खेती निकलेगी। ऐसे आपके अंदर, चित्त के अंदर जो भी कुछ आपने बसा रखा वही आपके अंदर से निकलेगा बाहर, जब आप किसी से भी बात करोगे। कुछ पकड़ में आ गया? आ गया। अभी बेटे का नाम ही सिद्धार्थ बता दिया। नहीं मैं तो सिद्धार्थ उसका नाम बोल रही थी। तो समझ में क्या आया? जो बोएंगे वही काटेंगे, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम कर भी नहीं सकते, करोगे तो भरोगे। एक दृष्टा, सिर्फ एक दृष्टा बन के रहना है, क्योंकि वो दृश्य तुम्हारे अंदर से निकला है। जिसके ऊपर भी तुम कुछ भी करते हो लेन देन, वो तुम्हारा दृश्य है, किसी दूसरे का नहीं है। वो माध्यम बनता है आपके कर्म के हिसाब से। और दोष हम किसको देते हैं? सामने। उसके आगे तो हर घड़ी हर पल ये कहें कि ये तो भगवान है, ये तो भगवान। तो सच में ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादि काल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। परमात्मा की शरणागति। अभी आपके किसी के भी अंदर ऐसे आता है, पिछले जन्म में मैं क्या क्या था, क्या थी, मैंने क्या किया था? किसको आता है ऐसा? सपना आता है या दिमाग में आता है? हुँ? सच बोलना, सत्संग में बैठे हो तो आपका फंदा भी कटेगा, और छुपाओगे तो फंदा अंदर ही रहेगा। ये सच का दरबार है।
ऐसा तो आता है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसी भक्ति की हुई है तो आज सत्संग मिला, परमात्मा की शरण मिली, गुरु की शरण मिली। ऐसा तो आता है कि कुछ किया है हमने ऐसा कर्म, उसके कारण। ये अहंकार ने बोला है, अभी दृष्टा के सामने ये सब चीजें नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये आज भी हम गुरु कृपा से यहाँ बैठे हैं, उसकी कृपा है तो हम यहाँ बैठे हैं। हमारी अपने ऊपर कृपा थी तो सत्संग से पहले हम क्यों नहीं थे, ये सब क्यों नहीं पता थी हमें, क्यों हमारे अंदर सारी किस किस तरीके के व्यवहार थे, किसका क्या था, किसका क्या था। जब गुरु ने चक्षु खोले, ज्ञान चक्षु, तो पता चला कि संसार है ही नहीं। तो संसार नहीं है तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, बताओ ये क्या है? ईश्वरी सृष्टि है। ये क्या है जो दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या है ये? माया जाल। माया जाल है। और बताओ? जैसा वैसा हम देखते हैं वैसा वैसा दिखता है। जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा दिखता है। और बताओ? उसकी सत्ता से हम देख सकते हैं, उसकी सत्ता से ही हम देख सकते हैं। और बताओ? ये संसार है ही नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या है वो? हमारी अपनी इच्छा ही हमें कुछ दिखाती है, अलग अलग रूप दिखाती है। अब आप गहराई से इन चीजों को रोज सुनते हो सत्संग में, तब ये बात है। एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप जो भी कुछ देखते हो वो सब कुछ परमात्मा ही है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कामना, ये संसार है। और जब आप ये नहीं हो तो आपको उसका दर्शन होएगा। पर दर्शन होने के बाद फिर कहाँ है दर्शन? सब घट मेरा साइया, सबके अंदर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है, दो नहीं है। अब आप किसी को कोई गलत बात बोलते हो, सोचते हो, तो किसके लिए सोचा आपने वो सब? हाँ, अपने लिए सोचा है गलत। सामने कौन है? सामने परमात्मा। परमात्मा तो सोचा किसके लिए तुमने? भगवान के लिए। तो वो वापस क्या रिटर्न आएगा? अब याद रहेगा, आप घर जाके होमवर्क करते हो, खाली यहीं बस 1 घंटा गीता को ही पढ़ लिया करो, रामायण को ही पढ़ लिया करो, भगवान राम के गुण पढ़ो। हृदय में होना चाहिए। जब तक हृदय नहीं कहेगा तब तक रामायण में भगवान नजर नहीं आएंगे। क्या? भगवान जब ही नजर आएंगे जब आपको चाहिए भगवान, तब। अब किसको क्या क्या चीज समझ में आई? मुझे परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम सामने वाले से द्वेष करते हैं तो परमात्मा से भी करते हैं। ये गीता में दिया हुआ है। सब भूत प्राणियों में मुझ आत्मा को जान, वो पापाचारी दुराचारी मुझ आत्मा से ही क्लेश करता है कि नहीं? ये लाइनें पापाचारी दुराचारी, ये कहा है भगवान ने। खाली दीदी हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आके खुल के आप बताते हो तब वो लाइन हमको दिमाग में आती है, हाँ भाई इस लाइन का ये जवाब है। देखो, सत्संग का अर्थ होता है कि हमारा जो प्रकाश है, वो रोशनी है, वो हमें वो दिखाए जो है। अंधेरे में भटक रहे हैं, सुख की खोज में भटक रहे हैं। सुख तो हमारे अंदर है, आनंद तो हमारे अंदर है। अंदर तो कोई जाना नहीं चाहता और बाहर ढूंढता है, बाहर वो है नहीं। बाहर आपको सुख देना है। क्या? बाहर क्या करना है? सुख देना है। लेने की इच्छा नहीं।
तो आपको रिटर्न में मिलेगा फिर वो क्या, वो आपको जो बांटेंगे वो रिटर्न में आएगा आपके पास। क्या आएगा? सुख बांटोगे तो सुख आएगा, जो बांटोगे वही मिल जाएगा। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। आप रोज ये बात कह सकते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है। क्या? और ये सच है। जन्म मरण किसका है? शरीर का। मेरा, मैं अजन्मा अविनाशी शुद्ध आत्मा हूं कह सकते हो। पर आप जब ही कहोगे जब आपको ये चीज समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, शुद्ध बुद्ध आत्मा जिसका न जन्म है न मृत्यु है, तो वो सब कौन है? मनुष्य तन में कह सकते हो खाली। हाँ। क्योंकि मनुष्य तन में परमात्मा स्वयं प्रकट है और किसी योनि में नहीं है। देखो हमें कितना उत्तम चोला मिला हुआ है। अगर आपके अंदर लहर एक भी आई हो कि जिस शरीर को परमात्मा ने धारण किया है स्वयं इसमें प्रकट है और मैं वो हूं, सोचो आप क्या हो। अपने आप को सोचो और सारी चीज की खोज बाहर करते हो। हाँ? कैसे उसने गढ़ा यार, एक चीज लगाई है परमात्मा ने। तो जब आपको पता चल जाए असली खजाना असली धन तो मैं ही हूं। अब बताओ आपको क्या कमी रह गई है? कुछ कमी? जब पायो संतोष धन तो सब धन भूल। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। आप अभी भी उस परम धाम में रह सकते हो। जाना कहीं भी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं है। वो परम धाम आज है, अभी है और आप उसमें रह सकते हो। कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? कौन बताएगा? सबसे प्रेम करके। देखो इसमें ना सारी बातों का एक ही आया है कि आनंद धाम में, यानी परम शांति परम आनंद। इस संसार से एक भी इच्छा मत रखो। खाओ चाहे रोज बादाम का हलवा, सो चाहे सोने के पलंग पे। क्या? इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शरीर का संबंध है। सोना और जागना, खाना और पीना। क्या समझ में आया? इस संसार से एक भी इच्छा नहीं रखनी और जो हो रहा है उसका दृष्टा बन के कर्तव्य कर्म करने। क्या? कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना और निष्काम सेवा। निष्काम सेवा परमात्मा के पास जाती है, कर्तव्य कर्म आपका धर्म है। अब आपको ये तो नहीं आया ना मुझे कुछ नहीं करना। क्या करना है? कर्तव्य कर्म। जिसने गृहस्थ आश्रम बसाया वो गृहस्थ आश्रम के नियम निभाए। तो कर्म क्या करना है, कैसे करना है, उसकी आपको जागृति होनी चाहिए। बुद्ध का ले लिया करो,
कि बुद्ध भगवान ने वैराग लिया जब सिद्धार्थ कितना था, एक बेटे ने जन्म लिया था और उसको वैराग हो गया, संसार छोड़ दिया। राजा था, चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा समझते हो, जहां भी सूरज निकले उन्हीं का ही राज था। तब उसने संन्यास लिया। समझ पा रहे हो? और आपको क्या करना है? मन से संन्यास लेना है। क्या? मन से संन्यास लेना है कि मन एक ईश्वर के, परमात्मा के सिवा और किसी में नहीं लगाना। अभी हम एक भजन गाएंगे और सब लोग बोलेंगे, ताली बजाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री आशुतोष महाराज। अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, आत्मा का ज्ञान गुरु रोज कराए और ना जगत में गुरु हमको फंसाए, आत्मा का ज्ञान गुरु रोज कराए और ना जगत में गुरु हमको फंसाए, आनंद में ही रहना ना करना कोई शोक, आनंद में ही रहना ना करना कोई शोक, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, हमारी नजर गुरु ने ऐसी बनाई कि सारा जगत हमको ब्रह्म दे दिखाई, हमारी नजर गुरु ने ऐसी बनाई कि सारा जगत हमको ब्रह्म दे दिखाई, सर्व में ही रहना ना करना कोई शोक, सर्व में ही रहना ना करना कोई शोक, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज, सत्संग में जो आए और ध्यान लगाए, आत्मा का निश्चय गुरु उसको कराए, सत्संग में जो आए और ध्यान लगाए, आत्मा का निश्चय गुरु उसको कराए, श्रद्धा जिसमें जागे बस ज्ञान वो पार, श्रद्धा जिसमें जागे बस ज्ञान वो पार, आनंद में ही रहना सिखाए हमको, ये आनंद में ही रहना सिखाए हमको, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रोज, आनंद में ही रहना सिखाए हमको रोज,
सिखाए हमको। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।